हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग ब्रह्मा। और आज का टॉपिक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। हम लोग समझेंगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे टॉपिक को, चैप्टर 3 सेशन 2। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे अपने बिजनेस को चलाती है, कैसे इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो देखिए, इंडिया में क्या होता है कि कई सारी सेक्टर हैं जहां पे गवर्नमेंट उस सारे सेक्टर को देखती है, सारे बिजनेस को देखती है, उसके सारे प्रोसेसेस, उसके सारे डिसीजन मेकिंग सब कुछ करती है। लेकिन ये इतना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है चीजों को करना। तो क्या करती है गवर्नमेंट कि अपने अंडर में कई सारी मिनिस्ट्री बना देती है। तो वो मिनिस्ट्री क्या क्या है? फिनांस मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, देन डिफेंस मिनिस्ट्री, देन एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब गवर्नमेंट ये जो बनाती है मिनिस्ट्री, तो क्यों बनाती है ये? वो इसलिए बनाती है ताकि सारे डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में ऑपरेट कर सके, वो सारे बिजनेस को देख सके। अच्छा, अब ये डिपार्टमेंट तो बन गया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये लोग गवर्नमेंट डायरेक्ट तो उसको नहीं सारे प्रोसेस को देखेगा। वो क्या करेगा? अपने एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, ठीक है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह सकते हैं, उनको अपॉइंट कर देता है। यानी कि अगर एग्जांपल ने अगर फिनांस मिनिस्ट्री का, तो उसमें क्या करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर देगा। पहले तो एक मिनिस्टर रहेगा, अब वो मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं, फिनांस मिनिस्टर तो रहेगा, लेकिन अपने अंडर में क्या करेगा? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा कि वो सारे जितने भी उसके अंडर में इंप्लॉइज हैं या मैनेजर्स हैं या फिर जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन सभी को मैनेज करता है, उन सभी को अपना इंस्ट्रक्शंस देता है। और वो इंस्ट्रक्शन कहां से लेता है? फिनांस मिनिस्ट्री से लेता है और उसको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाता है। अब इससे क्या होता है कि बहुत इजी वे में डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज्ड वे में गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो सेक्टर है, ये सारे क्या होते हैं? एक डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि अगर कोई जॉब करता है फिनांस में, फिनांस मिनिस्ट्री में, तो उसको अगर पूछा जाए कि आप कहां जॉब करते हो, तो बोलता है कि मैं फिनांस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं। रेलवे में कोई जॉब करता है तो उनको क्या बोलते हैं? रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं। ये बेसिकली एक डिपार्टमेंट है, एक सेक्टर है बिजनेस का, जो गवर्नमेंट अंडरटेक करती है। एक गवर्नमेंट जो पब्लिक को एक प्रॉपर वे में सर्विस दे सके। बेसिकली ये जितनी भी आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये सब पब्लिक सर्विस के लिए बनी हुई है। जैसे कि अगर आप बात करें एजुकेशन मिनिस्ट्री का, तो क्या करते हैं उसमें? उसमें एक एजुकेशन सेक्टर को एक अच्छा सा एक शेप देने के लिए, एक बढ़िया सा उसका रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए मिनिस्ट्री काम करती है, जिससे स्टूडेंट और पेरेंट्स को एक मोनोपोली जो कहते हैं एजुकेशन सेक्टर में, वो हावी ना हो सके। राइट। वैसे ही डिफेंस की बात करें, अगर डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करती है कि वो पूरे डिफेंस का जो तीनों डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसको क्या करती है गवर्नमेंट? उनके सारे प्राइवेसी, सिक्रेसी या फिर उनकी जितनी भी रिलेटेड टू जो भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करती है और इसको ऑर्गेनाइज करती है एक प्रॉपर वे में, ताकि हमको किसी तरह का नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट ना हो सके और हमारे जो नेबर्स हैं, दुश्मन नेबर्स, उनसे हमको बचाया जा सके। ओके। अब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फीचर्स क्या होता है। ओके, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो पहला फीचर है वो है कि दे ऑपरेट अंडर कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट अपनी एक मिनिस्ट्री बना देती है और उस मिनिस्ट्री में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देती है और सारे बिजनेस प्रोसेस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैंडल करता है। तो ये बेसिकली जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, वो सारे प्रोसेस को रिपोर्ट करती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या फिर जितने भी उसके अंडर में मैनेजर्स, एम्प्लॉइज हैं, वो सारे इसको रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री को, जो भी रिलेवेंट मिनिस्ट्री है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो पूरा गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है, सारे डिसीजंस वगैरह गवर्नमेंट लेती है। दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा कि बाकी जो बिजनेस फॉर्म्स होते हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि कोई भी पब्लिक जो है, आम पब्लिक अगर बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो उसको बकायदा वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह करती है और उनका खुद का वो बिजनेस होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, गवर्नमेंट का ही एक बिजनेस है जिसको डिपार्टमेंटल
वे में उसको डिवाइड करके उसकी मिनिस्ट्री बना दी गई है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक पार्ट है और सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अब आगे देखते हैं, अच्छा ये जब गवर्नमेंट उसको पूरा ऑपरेट कर रही है, उसके ऊपर पूरा होल्ड गवर्नमेंट का है, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का फिनांस कहां से आएगा? ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट करेगी। क्यों? क्योंकि उनका वो डिपार्टमेंट है। तो गवर्नमेंट इसको क्या करती है? फिनांस करती है। फंडिंग जो होगी वो गवर्नमेंट देती है। अब वो गवर्नमेंट जो फंडिंग दे रही है वो कहां से आता है? तो वो आता है एनुअल बजट से। आप भी सुने होंगे कि यहाँ पर पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में बजट पास होता है मार्च मंथ में। तो मार्च मंथ में जो बजट पास होता है तो उसमें आप सुने होंगे कि फिनांस मिनिस्ट्री का अलग होता है, रेलवे का अलग होता है, एजुकेशन की अलग फंडिंग की जाती है, यानी कि बजटिंग की जाती है। तो ये सारे डिपार्टमेंट की बजटिंग यहाँ पर पार्लियामेंट में होती है इंडिया में। और उसके हिसाब से अगर मानते हैं कि 1 करोड़ अगर गवर्नमेंट के पास पैसा है, तो वो जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं इंडिया में, वो सारे डिपार्टमेंट को उसके जो भी बिजनेस प्रोसेस है, जिसकी रिक्वायरमेंट जितनी है, उसके हिसाब से उनको वो फंड अलॉट करती है, बजट अलॉट करती है। ओके, अब जब गवर्नमेंट उसको पूरा फंड दे रही है, तो ऑफकोर्स जो प्रॉफिट होगा वो कौन लेगा? गवर्नमेंट ही लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप पैसा डाल रहे हो, तो उसकी जो प्रॉफिट होगी, इनकम होगी, रेवेन्यू होगी, वो किसको दो? आप किसी और को तो दोगे नहीं, तो वो किसके पास रहेगा? वो आपके पास रहेगा। तो वैसे ही गवर्नमेंट जब फंड दे रही है अपने डिपार्टमेंट को, तो वो पैसा जो इनकम कमाएगा वो डिपार्टमेंट, वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। अच्छा, अब ये जो एम्प्लॉय हो गए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, अब वो क्या करेंगे? किसको रिपोर्ट करेंगे? वो जैसे कि अगर प्राइवेट कंपनीज में देखें तो वहां पर एक एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करता है? अपने हायर मैनेजर को या फिर अपने टीम लीडर को। तो वैसे ही इसमें जो स्टाफ होगा वो अपने सुपीरियर को, अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा, लेकिन वो जितने भी अपने टास्क कर रहा है, अपनी जो भी जॉब कर रहा है, वो अकाउंटेबल होगा मिनिस्ट्री के। ओके, तो उसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं अपना, वो उस सारी एक्टिविटी का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? वो मिनिस्ट्री के हाथ में रहेगा। और उनको जितना भी उनके कंट्रोलिंग मेजर्स जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है या फिर जो भी उसको डिप्लॉय करना चाहती है, वो सभी हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट से आएगा। ओके, इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो कहता है कि जो एम्प्लॉय है या फिर जो स्टाफ है वो अकाउंटेबल हो गए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के। क्यों? क्योंकि उनके सारे जो मैनेजमेंट हैं, जितने भी उसकी डायरेक्शंस हैं, वो सारे कौन देख रहा है? वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री देख रही है, वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट देख रहा है। तो वो अकाउंटेबल होंगे पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के। ओके, अब देखते हैं कि इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होता है। ऑफकोर्स कोई भी चीज हो उसका मेरिट्स होगा और डिमेरिट्स होगा। तो लेट्स सी। वेल, मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो सबसे पहला जो इसका मेरिट है कि इसमें जो कंट्रोल मेजर्स रहेगा ना, वो बड़ा बड़ा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके जितने सारे ऑपरेशंस होते हैं वो पार्लियामेंट से पास होते हैं या पार्लियामेंट में डिसाइड किए जाते हैं। तो इसके जितने भी ऑपरेशंस पे इसके कंट्रोल होंगे वो बड़े अच्छे होंगे। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट, ऑफकोर्स जब गवर्नमेंट इसको देख रही है, तो इसके जितने भी डिपार्टमेंट में ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सब पे बहुत ही एक अच्छी नजर रहती है गवर्नमेंट की, क्योंकि उनकी जो हायरार्की लेवल है वो बहुत ही एक प्रॉपर वे मेंटेन रहती है। ओके, दूसरा है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो ऑफकोर्स इसमें पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जितने भी काम करती है वो सब पब्लिक के लिए करती है, इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसे रेलवे क्या होता है? पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। तो वो पब्लिक को एक हाई डिग्री ऑफ सर्विस देने के लिए वो कमिटेड है, गवर्नमेंट कमिटेड है। ओके, तो इसमें पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी एक अच्छी होती है और पब्लिक को सर्विस अच्छी दी जाती है। ओके, इसका तीसरा जो मेरिट है वो है कि जितने भी इसके रेवेन्यू होते हैं वो गवर्नमेंट को जाती है और ये एक बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम है। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है? जो हमसे पैसा लेती है टैक्स के रूप में, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो इन्वेस्ट करती है या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करती है। अब वहां से जो इनकम आता है वो सारे इनकम और रेवेन्यू क्या होते हैं? गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो ये क्या हो गया? सोर्स ऑफ इनकम उनका हो गया। ओके, इसका जो चौथा मेरिट है वो है नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये इस तरह की जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है बहुत ही प्रिफर किया जाता है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गवर्नमेंट से। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी की क्या होती है। तो हम एग्जांपल लेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री का।
तो आपको भी पता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री एक ऐसा चीज है जो नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है इसमें, ठीक है। हमारी कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर हमारे कंट्री का इंफॉर्मेशन लीक ना हो, प्राइवेसी सिक्रेसी मेंटेन हो, ये पॉसिबल सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में होने पर है। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्राइवेट के हाथ में चला जाता है तो प्राइवेटाइजेशन में एक सबसे बड़ा एक इश्यू है मोनोपोली। अगर कोई उसका एक पर्टिकुलर बंदा, एक नॉर्मल बंदा, अगर जो प्राइवेट बंदा है वो अगर उस डिपार्टमेंट को हेड करता है तो मोनोपोली की बात आती है, वो कंपटीशन अराइज हो जाता है, ठीक है। तो कंपटीशन की वजह से कई सारे ऐसे थ्रेट होते हैं जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए एक बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट लेकिन क्या करती है कि ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री अपनी जो बनाती है वो इन सारे जो मैटर होते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री से लेकर के वो उसको बहुत ही हाइड करके रखती है और उसको लीक आउट नहीं करती किसी इंफॉर्मेशन को। ओके, अगर आप देखें किसी तरह का अगर से किसी भी नेबर कंट्री के साथ टेंशन चल रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि वी आर वर्किंग ऑन इट, मीडिया वालों को कहती है, मीडिया हाउसेस को कहती है, वो कभी भी रिवील नहीं करती कोई इंफॉर्मेशन क्योंकि उनको डर है, या फिर ऑफकोर्स उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि सारे मैटर्स को अपना प्राइवेट करके रखें, सीक्रेट बना के रखें। ओके, अगर मीडिया को बता देंगे तो ऑफकोर्स पूरी दुनिया जान जाएगी। ओके, तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तो एक बहुत हाई लेवल तक मेंटेन की जाती है। ओके, और इसमें जितनी वो डिपार्टमेंट जो है बेसिकली वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसको वो सुपरवाइज करती है, वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, और उसको कंट्रोल करती है। ऑलराइट, अब मेरिट्स तो हो गया, ऑफकोर्स इसके कुछ डिमेरिट्स भी होंगे, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो डिमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो सबसे पहला इसका डिमेरिट है कि फ्लेक्सिबल नहीं है। ऑफकोर्स आप भी देखे होंगे कि रेलवे की अगर बात करें तो उसमें अगर किसी तरह का इश्यूज रहते हैं तो उसको चेंज करने में, उसको एक सही शेप देने में वर्षों लग जाएंगे, या फिर कहें तो कम से कम महीनों तो लगते ही हैं। तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू है और उसमें इतना रिजिड उसमें प्रोसेस रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का अगर बिजनेस में चेंज करना चाहते हैं, एक एम्प्लॉय या स्टाफ कह ले, अगर वो किसी तरह का अगर चेंज करना चाहता है प्रोसेस में, या फिर कोई भी तरीके का चेंजेस लाना चाहता है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नहीं देती है। अगर देती भी है तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। ओके, दूसरा इसका है कि इसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता है। डिमेरिट इसका हुआ कि इसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन कोई स्टाफ या कोई मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोई भी हो वो नहीं ले सकता है। उनको एक अगर कोई डिसीजन लेना है तो उनको बकायदा उनको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वो जितनी हायरार्की है वो मिनिस्ट्री से लेकर के स्टाफ तक वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है और बेसिकली वो अलाउड ही नहीं है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। ओके, तीसरा इसका डिमेरिट है कि इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी का स्कोप बहुत कम होता है। इनको उसका एडवांटेज नहीं मिलता है कि अगर किसी तरह का नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो उसको ये लोग डिप्लॉय करने वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, वो इनके लिए थोड़ा टफ होता है, वो नहीं हो पाता है। तो अगर एग्जाम्पल है रेलवे का ही, तो उसमें आप देखें तो वो जो आज के 10 साल पहले जो प्रोसेस था, जो 20 साल पहले था, वो चीज आपको आज भी देखने को मिलेगा। तो उसमें एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये लोग नहीं डालते हैं। ओके, तो उनको क्योंकि उनको एडवांटेज ही नहीं है उस चीज का, वो चीज उनका स्कोप ही नहीं है। ओके, तो ये चीज इनका एक सबसे बड़ा डिमेरिट होता है। इसका जो चौथा डिमेरिट है वो है कि किसी भी तरह का एक्शन कोई स्टाफ या कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं ले सकता है जब तक कि वो प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी से अप्रूवल ना मिलते हैं। ओके, तो ये इसका डिमेरिट हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बिजनेस स्टडीज के बारे में एक नॉलेज मिल सके, वो भी अपना नॉलेज इनहेंस कर सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।